बायजूस कितनी बेकार कंपनी है। 12 से 14 घंटे काम कराती है। कितना प्रेशर होता है। मैनेजर गाली दे के बात करते हैं, बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, हेल्प नहीं करते। यही सब देखा है ना आपने बाकी वीडियोस में। और यहाँ जानने आए हो कि रियल ऑनेस्ट रिव्यू क्या है बायजूस कंपनी का। ठीक है। और साथ में आप ये भी जानना चाहते हो क्या आप इस जॉब के लिए फिट होते हो, क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये चीज़ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसका इंटरव्यू दिया है और मैंने वो क्रैक भी किया, और आगे भी उस चीज़ वाले उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं मैंने इस जॉब के बारे में रिसर्च करी और मैंने कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट कर लिया है कि किस बंदे के लिए जॉब ठीक है और किस तरीके से आप इस जॉब में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्योरली इंटरेस्टिंग। और आज हम बात करने वाले हैं द बायजूस, एक इंडियाज लार्जेस्ट एड टेक कंपनी के बारे में। वर्क कल्चर, मतलब टॉपिक बाई टॉपिक बात करेंगे। वर्क कल्चर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है यहाँ का। गाइस देखो, हमेशा ना देखो, किसी भी आप सेल्स कंपनी में जाओगे ना, चाहे वो एड टेक में हो, चाहे क्या बोलते प्रमोशन कंपनी हो, एक्स वाई जेड, किसी पब्लिकेशन एक्स वाई जेड, कुछ भी आप ले लो, उसका नेचर वो डिपेंड नहीं करता। आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वो मैटर करता है, वो है सेल्स। सेल्स में आप कहीं भी जाओगे, ऊपर से लेकिन किसी भी कंपनी में, वहाँ नंबर्स पे बात होगी, कितना आप कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, जहां कंपनी आपको 10 लाख यानी 7 लाख प्लस 3 लाख का पैकेज दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर्स पे ही बात होगी। वहां पे आपको 10 लाख यानी कि 7 लाख प्लस 3 लाख का पैकेज दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज़्यादा आपसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो और ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना अब रेवेन्यू ले रहे हो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कंपनी को दोगे। तभी ऑब्वियस सी बात है कोई भी सेल्स कंपनी आपको सैलरी देती है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं 50,000 कंपनी, आप 50,000 है उससे कम ही दोगे, तो ऑब्वियस कंपनी आपको रखेगी ही क्यों। ठीक है, एक आध महीने का चल जाता है। ठीक है। अब वर्क कल्चर मेरे ख्याल से गाइज तो काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 5 डेज वर्किंग होती है और 2 ऑफ होते हैं जो मंडे ट्यूसडे होते हैं। जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी तगड़ा रिसर्च किया। आप मेरी बात पे आप रिलाई कर सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पर डे, मतलब नॉर्मली जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं अपने ट्रेनिंग वाले से, एज ए बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको हायर कर लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है बीडीए से पहले बीडीटी की आपको प्रोफाइल मिलती है। उसमें आपको 1.5 महीने के लिए काम करना पड़ता है। अगर वहाँ पे आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपको आगे बीडीए के लिए प्रोसीड किया जाता है या फिर प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे सैलरी 25,000 होती है, वहाँ पे फिर आपको 7 + 3 ऐसे मिलती है। तो बीडीटी की बात करते हैं, तो बीडीटी में क्या होता है, बीडीटी कह लो या बीडीए कह लो, दोनों में ही क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग में। आपको 2 वीक की ट्रेनिंग होगी, पूरी प्रॉपर 2 वीक के क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा। जैसे क्लास में बच्चों को सिखाते हैं ना, मतलब इसको हंसी मजाक में लेना, क्लासरूम प्रोग्राम उसी को बोलते हैं। बहुत से लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ। क्लासरूम प्रोग्राम होगा, यानी कि पूरा एकदम आपको बैठ के सिखाया जाएगा कि बायजूस क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या पैकेज, जैसा कैसे पिच करना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे लीड निकालनी है, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वगैरह वगैरह। और आई थिंक इनका एक ये भी रहता है कि ट्रेनिंग वाले जो सेशन होता है उसमें आपको वीडियो कॉल्स आपको अरेंज करानी पड़ती है। मतलब जो ट्रेनिंग सेशन होता है, मैंने जो 1.5 महीने का, उस टाइम पीरियड में आप कस्टमर से फेस टू फेस नहीं मिल सकते, आपको वीडियो कॉल पे ही निकाल के बात करनी पड़ेगी, वहीं पर डील क्लोज करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी तक चल रहा है, जो मेरा अब तक इंटरव्यू हुआ है। ठीक है। अब नॉर्मल बात करते हैं, जैसे मान लो बीडीए पे आप प्रमोट हो जाते हो, तब कैसा रहेगा वर्क कल्चर। तब क्या रहेगा, आपको 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन क्या है, आपको एक डेटा मिलेगा। मतलब प्रॉपर आपको एक, इनका अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, लीड्स करके, जिस पे लीड्स मिलती हैं और काफ़ी अलग अलग होते हैं। फिलहाल लीड्स वाले की बात करते हैं, तो उस पर आपको पर डे आपको लीड्स मिलती हैं। और लीड्स भी गाइज वो मिलती है जहाँ पे जिस किसी बंदे ने बायजूस का ऐप डाउनलोड किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी होगी, तो जो लीड आएगी उसमें प्रॉपर वो चीज़ें लिखी होंगी, कस्टमर का नाम क्या, मतलब किसने ऐप डाउनलोड किया है, कौन सी क्लास के लिए रजिस्टर किया है और अब तक उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक प्री डेटा होगा, मतलब प्री एक्टिविटी डेटा होगा कि कस्टमर ने अब तक एक्टिविटी क्या है। तो उस बेसिस पे आप कस्टमर से आगे बात कर सकते हो या उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हो।
तो एक हेल्पफुल चीज़ है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप तीनों दिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कॉल्स करनी पड़ेंगी और आपको मीटिंग्स निकालनी पड़ेंगी मिलने के लिए, सैटरडे एंड संडे के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सैटरडे संडे की मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स उसी दिन फ्री होते हैं। यानी कि हर कोई बंदा मतलब पेरेंट जो है जॉब करता है, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो रेशियो होता है वो जॉब्स वाला का होता है। तो सैटरडे संडे ही उनका वीक ऑफ होता है और तभी उनको टाइम मिल पाता है बात करने के लिए। तो इसलिए आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन आपको कॉल्स करनी है, लीड्स पे डेटा जो मिलेगा उस पर कॉल करना है और वो मीटिंग फिक्स करनी है आपको सैटरडे एंड संडे के लिए। अब सैटरडे संडे को आपको क्या करना है, पूरे दिन आपको मीटिंग करनी है, ठीक है। यानी कि आपको जो निकाली है डेटा के थ्रू अपनी मीटिंग, जो सेशन आपने बुक किया है वो सेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कस्टमर को जाके समझानी पड़ेंगे, सारी चीज़ें डेमो देना पड़ेगा, प्राइस वगैरह, और अगर डील हो जाती है तो वो आपको वहाँ से सेल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको सैटरडे या संडे करनी पड़ती है। अब पर डे अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या रहता है, यानी कि पर डे आप जो काम करते हो उसकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, क्या सिर्फ कॉल करने से? हाँ, सिर्फ कॉल करने से लगेगी, लेकिन उसका क्राइटेरिया है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग की सेशन की बात करो तो वहाँ पे आपको पर डे 2 घंटे का टॉक टाइम देना है। 2 घंटे का टॉक टाइम आपको पर डे देना है। वो ऑटोमेटिक तरीके से इनकी अटेंडेंस मार्क होती है, जैसा कि मैंने सारा इनका लिया है अभी तक, जो ट्रेनिंग, जो ऑन बोर्डिंग वगैरह प्रोसेस वो सब मैंने करके। आपने कॉल पे 2 घंटे बात करी कस्टमर से तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज आप उस दिन एब्सेंट माने जाओगे या फिर हाफ डे लगेगा। 2 घंटे का टॉक टाइम, साथ में आपकी लगभग 35 कॉल्स कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि जितना भी डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ही कस्टमर से आपने आधे घंटे कर लिए, दूसरे कस्टमर से 40 मिनट, ऐसे करके 4-5 कस्टमर में आपने निपटा दिया और आपका काम आपने कह दिया कि 2 घंटे कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं, कम से कम 35 कनेक्टेड कॉल्स होनी ही चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया आप मीट करते हो तब आपकी अटेंडेंस लगेगी, अगर आप बात करते हो तो ये ट्रेनिंग सेशन में। उसके बाद ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं बढ़ा के कर दिया था 3 घंटे अप्रॉक्स। तो ये तो रही अटेंडेंस की बात कि अटेंडेंस कैसे मार्क होती है, वर्किंग कल्चर कैसा होता है, यानी कि कितने डेज वर्क करना पड़ता है, कितने डेज का वीक ऑफ होता है, वर्क कैसे करना पड़ता है और क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, ठीक है, मतलब वर्किंग कल्चर का ही पार्ट है, वर्किंग आवर्स की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 10 से 12 घंटे तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोलते ही हैं अपने मुँह से कि इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हमारी जो जॉब है, यानी कि जो बायजूस में स्टार्ट करते हैं तो सुबह 9 या 9:30 से आपकी जो ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है और शाम को 9 या 9:30 बजे तक ही चलती है। क्योंकि 9 बजे इनका स्टार्टिंग में एक सेशन होता है जहाँ पे एक प्री मीट, मतलब काम से पहले की पूरी मीटिंग ली जाएगी, क्या आपको करना है, किस तरीके से काम करना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। दिन में आपको 1 घंटे का ब्रेक भी मिलेगा जिसमें आप लंच वगैरह कर सकते हो। एक ब्रेक और मिलेगा थोड़ा 15 से 20 मिनट का, ठीक है, जो इवनिंग में टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारा आप काम करोगे लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद एक क्लोजिंग मीटिंग होती है, मैनेजर लेता है कि पूरे दिन में आपने क्या काम किया, किस तरीके से किया, तो वो आपको वहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया वर्किंग आवर। तो नॉर्मली आप 12 घंटे मान सकते हो, मैं ये 100% कह सकता हूँ कि 12 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये बात कन्फर्म है। अब बात करते हैं ये गाइस बुरा है या अच्छा है, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से ना ये क्या है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल किसी भी मार्केटिंग कंपनी में जाते हो तो आपको कम से कम 9 घंटे तो हर जगह मिनिमम से मिनिमम 9 घंटे, आपको 8 घंटे 9 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा किसी भी सेल्स की कंपनी में आप जाते हो तो, ठीक है। अब वहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, मान के चलो आप 9 घंटे काम कर रहे हो, कंपनी आपको 30,000 सैलरी दे रही है। अब यहाँ पे आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके बदले में कंपनी आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। आप इस चीज़ को इस तरीके समझो, ठीक है, कि भाई कंपनी आपको 3 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करा रही है तो, लेकिन उसके बदले उतना पैकेज भी तो दे रही है। अब सोचो कौन सी ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी जो इतना बड़ा पैकेज देती है, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है। तो ये बात एकदम फैक्ट है, क्लियर है कि कंपनी जितना काम ले रही है उसी हिसाब से पेमेंट करती है, या फिर जिस हिसाब से पेमेंट देती है उसी हिसाब से काम लेती है, ऐसा आप कह सकते हो। ये 100% ट्रू है। अब ये सारी चीज़ मैंने बता दी, वर्क कल्चर कैसा है, वर्किंग आवर्स कहते हैं। अब मैनेजर की मैं बात बताता हूँ, मैनेजर कैसे होते हैं। देखो मैनेजर एक तरीके का नहीं मिलता, मैनेजर एक इंसान ही होता है और इंसान के अलग अलग रूप हो सकते हैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैनेजर के अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, कि हर मैनेजर का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। आप यूट्यूब पे जाओगे तो
बायजूस के ही ऐसे मैनेजर्स मिल जाएंगे जो अपने एम्प्लॉय से गाली दे के बात कर रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग्स बाकायदा को यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च करोगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ सर्च करके रखी है, सारा कुछ मैंने एनालाइज करके रखा है। तो बहुत बुरी तरीके से गाली वगैरह ये सारी चीज़ें। और लेकिन उस वीडियो में लास्ट में की चीज़ ये भी है कि उस बंदे ने जब एचआर से या अपने सुपीरियर से इस बात की कंप्लेंट करी तो उसको इमीडिएट वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था, मतलब उसका टर्मिनेट कर दिया गया था उसको इमीडिएटली, उस मैनेजर को, जब एम्प्लॉय ने उसकी कंप्लेंट करी। तो यानी कि जो बिहेवियर है ना, यानी कि वो कल्चर जो मैनेजर का जो कल्चर आपको दिखा रहा है वो गंदा बिहेवियर वाला, वो सिर्फ मैनेजर तक ही सीमित है। पूरे मैनेजमेंट का कल्चर ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि उन लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि हमारे नीचे मतलब जो मैनेजर्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें आगे सारी बातें बताएं, पता चले हमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सीधे आप सही कह रहे हो, मैनेजर देखो गाली देने वाले भी मिल सकते हैं आपको, और मैनेजर आपको इतना अच्छा भी मिल सकता है कि वो आपको सपोर्ट करे आपके टारगेट अचीव करवाने में जेन्युइनली। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा कल्चर नहीं है वहाँ का, ये 100% श्योर है कि हर बंदा ही आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, मैनेजर वाली बात बता दी मैंने आपको। प्रेशर, तीसरी बात आती है प्रेशर। 110% प्रेशर हाई रहेगा, हाई टू जितना लेवल होता है ना 100 का, 100 आउट ऑफ 100 कह सकते हो, 100 आउट ऑफ 110 भी कह सकते हो आप, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये ऐसी एक कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी नंबर से बात करती है, ये कंपनी थ्रू आउट नंबर्स पे बात करती है। हाँ, आपका टारगेट कितना, और हाँ एक चीज़ बता दूँ एक्साइटिंग चीज़, शायद आपको पसंद आए, कि और कंपनी में क्या है टारगेट्स को मंथली देखा जाता है कि आपका मंथ का टारगेट इतना ही, यहाँ पर टारगेट को वीकली डिवाइड किया जाता है। आपका पर वीक का टारगेट आपको यहाँ मिलेगा कि एक वीक में आपको इतना अचीव करना है। तो गाइज यस, अगर आप प्रेशर की बात करो तो 100 आउट ऑफ 100 आपको प्रेशर यहाँ पर झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी, ज़्यादातर हर सेल्स कंपनी जो होती है वो नंबर्स में बात करती है, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स पे ही बात करती है। यानी कि बहुत सी कंपनी में थोड़ा देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि यार लास्ट मंथ ठीक था, इस मंथ थोड़ा डाउन है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप नंबर्स पे अगर खरे उतर रहे हो तो इस कंपनी के लिए आपसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन आप नंबर्स पे नहीं उतर रहे हो तो प्रॉपर आपको इतना प्रेशराइज किया जाएगा ना मैनेजर्स के थ्रू। मतलब गाली देना एक प्रेशर नहीं होता, बोलना कि भाई तुम टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, यार काम नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत तगड़ा प्रेशर होता है माइंड पे। ठीक है, तो प्रेशर 100 ऑफ 100। अब बात करते हैं किसको ये जॉब करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको जेन्युइन आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको मान सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं मान सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, हर एक की मर्जी क्या करना है। तो गाइस सजेस्ट करूँगा जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो बैचलर हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मैं कहूँगा यही है, क्योंकि उनको चाहिए कि रॉ एक्सपीरियंस, जो कोर सेल्स का जो एक्सपीरियंस है गाइस यही मिल सकता है आपको, और इतना एक्सट्रीम प्रेशर आप झेल सकते हो। क्योंकि देखो पहली बात क्या है, आपको फैमिली का इतना प्रेशर नहीं है, यानी कि फैमिली, यानी कि आप सिंगल रहते हो जैसे नोएडा वगैरह या कहीं और, तो आप एक रूम पे रहते हो रेंट पे, तो यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी वाइफ आपका वेट कर रही होगी, आपका बच्चा वेट कर रहा होगा, जल्दी जाना है या फिर जल्दी आपको घर पहुंचना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आपके लिए ये भी नहीं कि मान के चलो आप किसी मंथ टारगेट अचीव नहीं कर पाए 2-3 महीने तक, और आपको जॉब से टर्मिनेट या फिर रिज़ाइन करा दिया गया, तो आपके ऊपर इतना वर्कलोड भी नहीं रहेगा कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आपको तुरंत जॉब चाहिए। 1-2 महीने जॉब नहीं भी मिली तो आप एडजस्ट कर सकते हो, तो दूसरी जॉब को स्विच करने में आपको टाइम मिल जाएगा, तो उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको। अब मैरिड पर्सन को जॉब ये क्यों नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, ईएमआई चल रही होती है, फलाना ढिमकाना, ये इसका ये करना है, उसका हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा होता है। तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्यों है जो मैरिड पर्सन है उनके लिए, कि उनका क्या है ना, हर महीने का खर्चा फिक्स होता है। लेकिन इनमें जो बीडीटी से बीडीए के लिए जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो बीडीटी में इतना सर्टेन टारगेट अचीव करेगा तो ही बीडीए बनाया जाएगा, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सपोज 0.01% था गाइस, सेल्स में हमेशा 100% नहीं होता, कभी ऐसा भी होता टारगेट अचीव भी नहीं होता, तो 0.01% नहीं टारगेट अचीव हुआ तो उस बंदे क्या है कि पिछली वाली जॉब से भी गया, इस वाली जॉब में कितना मतलब 25 मतलब 21,000 रुपये समथिंग आपको इन एंड मिलेगा। तो 30,000 से बंदा सीधा 21,000 पे आ जाएगा 1.5 महीने के लिए, और उसके बाद इसके पास कोई जॉब नहीं रहेगी। यानी अगले महीने खर्चा इसका कैसे चलेगा कोई नहीं बता सकता,
तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है इस वाली जॉब में। तो सजेस्ट करूँगा जो बैचलर्स हैं वो ट्राई करें, और 100% अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से उनको 100% ट्राई करना चाहिए बैचलर्स को। और कोर सेल का जो एक्सपीरियंस है ना यहीं से मिलेगा। और ये सोच के जाओ ना यार, 9 घंटे के लिए तो हर कंपनी 20-25-30 हज़ार रुपये दे रही है, जब ये कंपनी 12 घंटे काम करा रही है तो उससे ऐसे हमें 50-52 हज़ार भी तो दे रही है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से आप काम करोगे तो 100% आपका मन भी लगेगा और आप टारगेट अचीव भी करोगे। टारगेट अचीव कर लोगे तो कंपनी के लिए आप बहुत अच्छे बन जाओगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, मैनेजर कुछ बोलेगा नहीं। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट आपका कोई रहता है, कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको दिख रही होगी, कोई भी सवाल हो तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप एक्स्ट्रा जानते हैं मुझसे ज़्यादा, तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। और आगे मैं बायजूस की सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ कि कैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कितने इंटरव्यूज़ होते हैं, कैसे उसको क्रैक करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलने की तकलीफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।